अब दुर्वासा जी को भगवान ने प्रसादी माला दी तो बड़े सुंदर माला को पहन के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उस माला को धारण करके बड़े खुश हो रहे थे। भगवान ने अपनी माला मुझे दी और माला लेकर के नन्ना जी पहन के जा रहे थे, गदगद हो रहे थे। भगवान की माला है। रास्ते में देवराज इंद्र मिल गए और जब देवराज इंद्र मिले तो इनको लगा कि मैं तो महात्मा हूं, ये भगवान की प्रसादी माला देवराज इंद्र के गले में कितनी अच्छी लगेगी। तो कहा, हे देवराज, आप ये मेरे गले में जो माला है इसको धारण करिए। ये बड़ी श्रेष्ठ माला है, ये ऐसी वैसी माला नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री हरि के कंठ में थी, उन्होंने कृपा करके मुझे दी और मैं तुम्हें दे रहा हूं, धारण कर लो। इंद्र ने पहन तो ली पर मुंह बन गया, क्योंकि गड़बड़ दूसरी है। धनी मानी लोगों को अहंकार बहुत होता है और राजा के पद पे, देवताओं के राजा के पद पे है, अभिमान तो होगा। इंद्र ने सोचा कि अच्छा देखो, पहले उन्होंने पहनी, फिर इन्होंने पहनी और अब वो पहनी पहनाई माला हमें दे रहे हैं, तो हम कोई ऐसे वैसे हैं क्या? हम तो देवताओं के राजा हैं, ये ऐसी माला हम नहीं पहनते। दुर्वासा जी तो माला दे के चले गए, तब तो पहन ली और दुर्वासा जी के जाते ही वो माला निकाल के अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। दुर्वासा जी ने लौट के देखा कि माला कैसी लग रही है। देखा तो इंद्र के गले में माला नहीं थी, कहां गई? ध्यान गया तो देखा हाथी के गले में माला है। तो हाथी को थोड़ा अटपटा सा लगा, उसने सूंड से पकड़ के तोड़ के पैरों में पटक दी, कुचलते हुए निकल गया। ये दृश्य जब दुर्वासा जी ने देखा तो अत्यंत दुखी हो गए। भगवान की माला का इतना बड़ा अनादर, इतना बड़ा अभिमान। कहा कि राजन, हे देवराज इंद्र, जिस धन का, जिस श्री का तुम्हें इतना अधिक अभिमान है, मैं श्राप देता हूं वो तुम्हारा धन, वो श्री तुम्हारी नष्ट हो जाए। अब देवताओं को श्राप लग गया तो अब तो जो है देवता श्रीहीन हो गए। असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता पराजित हो गए और असुरों ने स्वर्ग पे अपना अधिकार कर लिया। अब देवता परेशान हो गए। राजा बलि बन गया, बलि जो है उस समय राजा बना। देवता भगवान के शरण में गए, हे प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, देखो तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी श्री समुद्र में समा गई। अब ऐसा करो, अमृत का पान करो, अमृत पीने से तुम्हारी श्री तुम्हें प्राप्त होगी। देवता बोले, अमृत कहां मिलेगा? बोले, अमृत प्राप्त करने के लिए जो है समुद्र का मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा। अरे हरज कैसे करें, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य कहां है? बोले, उसके लिए तुम राक्षसों से मित्रता कर लो। अपना काम बनाने के लिए कभी कभी शत्रु को भी मित्र बनाना पड़े तो बना लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय पे अपना काम निकाल ले। लड़ने में, झगड़ने में, उलझने में लगे रहोगे तो अपना काम भी बिगाड़ोगे, उसका भी बिगड़ेगा। और अच्छा ये है, बुद्धिमानी ये है कि भैया हमें अपने रास्ते चलना है, अपना काम करना है, तो शत्रु को भी मित्र बनाकर किसी भी प्रकार अपना काम करके और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना, अटकना नहीं है। लोगों के झगड़ा करने में, लोगों से उलझने में अटके रहे तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? कि अरयो पे ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवत देवा हयतस्य पदवीं गतै। देवताओं से कहा कि असुरों से मित्रता कर लो, संधि कर लो। संधि करने का प्रस्ताव लेके गए देवता। ध्यान से सुनना माताओं, हाँ, आप लोगों ने एक बढ़िया काम कर रखा है कि घूंघट डला है तो ये पता नहीं चलता कौन बातें कर रहा है। तो ये सुविधा बढ़िया है कि नीचे कर लो तो खूब बातें करो, पर बातें तो घर में रोज ही करते हैं। यहाँ कथा सुनने आए हैं तो कथा सुनो, बातें बंद करके। हैं? बोली भक्त वत्सल भगवान की। दैत्यों ने देखा कि देवता हमारे पास आए हैं, क्यों? बोले, देखो आखिर हम हैं तो भाई भाई, आप भी कश्यप ऋषि की संतान, हम भी कश्यप ऋषि की संतान। अब हम लोग समुद्र मंथन करके अमृत निकाले, अमृत पी लें, फिर भले ही लड़ाई झगड़ा होता भी रहे तो हम लोग मरेंगे कोई नहीं, चूंकि सब अमृत पी चुकेंगे। तो समुद्र मंथन करना है।
असुरों ने बात मान ली, समुद्र मंथन की तैयारी हुई। और समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले तो मथानी क्या बनाए, तो पर्वत को उठाकर लाया गया। और पर्वत मंदराचल पर्वत जो है उठ नहीं रहा था। भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे सामर्थ्य में नहीं है, हम क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं सहायता करूंगा। भगवान ने अजत अवतार लेकर के और उस पर्वत को वहां से उठाया। इसका मतलब ये है कि भैया करना हमें नहीं है, करते हुए दिखते हम हैं, लेकिन करना तो सब बांके बिहारी को है, ठाकुर जी को है। उन्होंने जिस काम की प्रेरणा दी है करेंगे वही। नन्ना जी हमसे लोग पूछते हैं इतना बड़ा आश्रम बनाने की आप कह रहे हो 1000 बुजुर्गों को रखोगे, 1000 बुजुर्ग रहेंगे, 1000 माता, ये सब व्यवस्था कैसे होगी। हम कहते भैया बांके बिहारी ने प्रेरणा दी है तो पूरा भी बांके बिहारी कराएंगे, हम क्यों चिंता करें। काम कराने वाले वही है, करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने जब समुद्र मंथन की आज्ञा दी तो व्यवस्था भी उन्हीं ने की, अजतावतार भगवान ने धारण किया। तो अजित रूप लेकर के भगवान ने मंदराचल को उठाया और मंदराचल को लाकर समुद्र में रखा। वो डूबने लगा। अब समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने वहां दूसरा अवतार धारण किया। कौन सा अवतार लिया है, कछुए का। भगवान कच्छप बन गए और कच्छप बन के भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पे रख लिया। अब मंथन आरंभ हो, तो मंथन आरंभ हो तो उसके लिए रस्सी, पहले माताएं मंथन करती थी तो वो रस्सी लगाती ना नहीं में, तो रस्सी कहां से लावे, तो बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। और देवताओं से भगवान ने पहले ही समझा दिया था कि पहले तुम इस नाग के मुंह की ओर लगना। देवता सर्प के मुंह की ओर, नाग के मुंह की ओर लग गए। राक्षस बोले सुनो, मंथन हो या ना हो मुंह की तरफ लगेंगे तो हम लोग लगेंगे। हम भी कोई ऐसे वैसे थोड़ा ही कश्यप ऋषि के संतान है। देवताओं ने कहा कि भाई आपकी इच्छा है तो ठीक है। असुर जो है मुंह की तरफ लग गए और देवता पूंछ पकड़ लिए। और जब मंथन हुआ तो वो असुर जो है जो मुंह में लगे थे, मुंह में से भयंकर ज्वालाएं निकली सर्प के, वो ज्वालाओं से धधक के काले पड़ गए, सारे राक्षस काले पड़ गए भाई। और राक्षस क्या बोले नन्ना जी, बोले बड़े बनने में बड़े झंझट है। हमने सोचा बड़े बन जाए, बड़े बाप के बेटा बनेंगे, आगे मुंह में लगेंगे, बड़े बनने में बड़े झंझट। और माताएं घर में बड़े बनाती हैं, आलू बड़ा, दही बड़ा, बड़े बनाती है ना। तो माताएं भी कहती हैं बोले और चीजें तो जल्दी बन जाती, लेकिन बड़े बनाने में बड़े झंझट। उसी प्रकार भैया बड़े बनने में बड़े झंझट है? मंथन आरंभ हुआ तो मंथन तो हुआ था किसके लिए, अमृत के लिए। अमृत तो अभी मिला नहीं और वहां से हलाहल विष निकल आया। इतना भयंकर विष था कि सारा कुछ जलने लग गया। लग रहा था कि वह विष त्रिलोकी को जला के भस्म कर देगा। अब देवता घबराए, भगवान रक्षा करिए। भगवान बोले शिव जी से प्रार्थना करो इसको पान कर जाएं। सब देवताओं ने भोले बाबा से कहा भोले बाबा आप विष पान कर लीजिए। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा क्यों देवी, ये सब कह रहे हैं विष पी लो तो क्या पी लूं। अच्छा कौन पत्नी होगी पति से कहे पी लो, जहर पी लो। क्या बोली पार्वती जी ने कहा कि जिसमें जगत का कल्याण होता हो आप वही करिए। सब देवता स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना। ये विष तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर देगा। प्रभु आप इसको ग्रहण करिए। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछ करके और सर्व समर्थ होते हुए उस विष को पान करने का निश्चय किया। भोले बाबा ने अंजलि बनाकर उस विष को ले लिया और सहसा भगवान शंकर उस विष को पान कर गए। अच्छा कथा को समझना है कि आप जब भी किसी अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो अमृत तो बाद में मिलेगा, पहले जहर मिलेगा। माने हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा ये काम बन जाए, ये अच्छा हो जाए, परिश्रम तो कर रहे हैं आप कुछ पाने के लिए, वो आ जाएगा कुछ सामने, पर उससे घबराना नहीं है। क्योंकि यदि प्रयास करते रहेंगे तो भैया देखो देवताओं ने यदि विष को देखकर मंथन बंद कर दिया होता तो आगे
अमृत नहीं मिलता, लेकिन मंथन करते रहे तो तमाम मणियां प्रकट हुई, 14 रत्न प्रकट हुए और बाद में जो है अमृत भी प्रकट हुआ। इसी प्रकार जीवन में अपनी यात्रा में लगे रहे, अपना कर्तव्य करते रहे, एक ना एक दिन हमारे इच्छित वस्तु भी अवश्य प्राप्त होगी। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो मिलेगा। कठिनाइयां हैं पर दुर्लभ कुछ नहीं है।